जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, अगर याद कर लेते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से नहीं छूटेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज के इस क्लास में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलिएगा हमारे साथ, एक भी क्वेश्चन को गलत ना कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आंसर को धार धर टिक करते चलेंगे। और थोड़ा सा भी जहां भी डाउट हो वहां हमसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है। देखिए, नर युग्म यानी नर मतलब पुरुष होता है और पुरुष से संयोजन कर क्या बनाता है ये आपको पता होनी चाहिए। याद रखिएगा, द्वितीय केंद्रक बनाएगा। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आपको जो है अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई। कह रहा है ना, करे के स्तनधारियों के करे के स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। आपको पता हो नीचे के स्तनधारी के मध्य भाग में जौन पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और हमेशा पाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है ना तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई कई बार हुआ यह प्रश्न जो है पूछा गया है। कह रहे हैं कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। इस घटना के परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस घटना के परिणाम को हम लोग एपिस्टेटिस कहते हैं और यह 2023 वाला पेपर में पूछा भी गया है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना, कह रहे डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडिनिन की प्रतिशत कितना हो जाएगी 32%। कितना 32% हो जाएगी। आप लोग 32% टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर को अधिकतम किसके कारण होता है। देखिए आजकल जो है त्वचा कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, पराबैंगनी किरण के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके जो है अधिकता जो है किसके कारण हो रहा है तो ये आपको पता होनी चाहिए, पराबैंगनी किरण के कारण हो रहा है। तो पराबैंगनी किरण कहां से आती है तो याद रखिएगा ओजोन के परत की कमी से आती है, यानी हमारे आसमान में रहती है और आसमान में जो है हमारे ओजोन परत यानी वो थ्री को क्या कर रहे हैं छेद कर यहाँ हमारे धरती पर हमारे पृथ्वी पर जो है आ रही है, जिसके कारण जो है त्वचा कैंसर हो रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन करें बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। बहुत खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2021 और 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो विडाल परीक्षण जो होता है किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है तो याद रखिएगा क्या करें विडाल परीक्षण किया जा रहा है, तो याद रखिएगा वो जो जाएगा टाइफाइड जिसे बुखार हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हमने बोला है जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और इस प्रश्न का आंसर सारे बच्चे टिक आउट करेंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, ठीक है ना। 2n बराबर 14 जब काटेंगे 2 से कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन का रहना बुचेरिया बैक्ट्रोफिक जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है यह समूह का है, यह समूह का है, किस समूह का है, ठीक है ना। यही पूछा जा रहा है किस समूह का है। बहुत बार यह भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आपको जो है बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा 2020 से 2025 वाला पेपर उठाकर देखिएगा, ये सारे प्रश्न अवेलेबल मिल जाएंगे क्योंकि पूछा हुआ ही प्रश्न पूछ रहा है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है और अच्छे तरीका से याद करना है क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीका से याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा क्योंकि यह 2023 में भी पूछा गया यह प्रश्न, ठीक है। हेलमिंथ के कारण जो होता है यह फाइलेरिया रोग पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है और 10 क्लास से ये इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जिबरेलिन एक प्रकार का क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा क्योंकि हम लोग 10 क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह
रहा है विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन हम लोग किस शाखा में करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। याद रखिएगा वायरोलॉजी के शाखा में हम लोग करते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बायोलॉजी मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वायरोलॉजी मारिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा वायरोलॉजी मारना है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही करना है, ऑप्शन सी वाला नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें। मेंडल ने चयन किया था ये और बबुआ टाइप क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे तरीका से 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई कि मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर का, ठीक है ना। गार्डन मटर का और ग्रेगन जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा अगर आपको जो है क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे और चैनल को चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करें। निम्न में से कौन एक लिंगी है। निम्न में से कौन जो है एक लिंगी लिंग का उदाहरण है आपको पता होनी चाहिए। सरसों तो एक लिंगी नहीं हो सकता, गुड़हल भी एक लिंगी नहीं हो सकता है, पपीता एक लिंगी हो सकता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा क्योंकि सरसों जो होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है और गुड़हल भी उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता जो होता है एक लिंगी होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गोल्डन सुनहरा जिसे धान के नाम से जाना जाता है उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन B12 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है, ठीक है ना। आहार श्रृंखला का सही क्रम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा घास और घास को गेहूं नहीं खा सकता, इसका मतलब ये 1 नंबर जो होता है ये वाला गलत है, ठीक है। घास यानी घास को बकरी खा सकता है, बिल्कुल सही है। बकरी को सिर खा सकता है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। याद रखिएगा क्योंकि घास को बकरी खाएगी और बकरी को शेर खा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल आहार श्रृंखला सही है। ऑप्शन सी वाला भी हम लोग जांच कर लेते हैं। बकरी और बकरी को गाय नहीं खा सकती, इसलिए भी ये गलत है। और घास को मछली खा सकती है लेकिन मछली को बकरी नहीं खा सकती है, ये इसलिए गलत है, ठीक है ना। याद रखिएगा जितना मैं अच्छे तरीका से या साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का और नोटबुक पर लिखकर याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है SO2 जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, प्रदूषण जो होता है प्रदूषण सूचक किसका होता है, ठीक है ना। यह जो है किसका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है किसका प्रदूषण सूचक होता है यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये किसका हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा लाइकेन का होता है और ये भी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हर एक भारत का नागरिक का पता होना चाहिए और आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको तो पता होनी चाहिए कि पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है, जिसे वृक्ष दिवस भी हम लोग कह सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी से टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है। किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है तो याद रखिएगा देखिए दुर्बल प्रजाति भी रहती है, विलुप्त प्रजातियां भी रहती है, संकटग्रस्त प्रजातियां भी रहती है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे इनमें से कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है और यह प्रश्न का हर एक साल पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। पश्चिमी घाट को जो होता है भारत का हॉट स्पॉट कहा जाता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न करें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है। क्या पूछा जा रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है कि कीटभक्षी पौधा का उदाहरण जो होता है डेस्ट्रा भी होता है और नेफेथिस भी होता है, इसलिए ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित जो है कौन है। द्वितीयक पूछा जा रहा है, ठीक है। और द्वितीयक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्पादक बोल सकते हैं और उत्पादक ही पूछा गया है कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित हो सकता है या दूसरा नाम हो सकता है, याद रखिएगा। उत्पादक हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। तो उत्पादक में क्या आ जाएगा? हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। उत्पादक में जो है हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। गेंडा अभयारण्य जो होता है किस राज्य में स्थित होता है? असम राज्य। क्या असम राज्य में स्थित होता है? ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन खास है, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला अंतर्गत आता है। किस आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है और कैसा आहार श्रृंखला होता है? एक दिशीय होता है और यह 2024 में यह भी प्रश्न पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या पूछेगा? प्रवाह पूछेगा तो एक दिशीय मारिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट सही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन का टीडा जो है क्या है? टीडा जो है वो क्या है, यही पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, उत्पादक भी है और एक प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता को उत्पादक हम लोग कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन पहले हमने बताया, 3-4 क्वेश्चन पहले। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल जो है तंबाकू थी। कौन थी? तंबाकू थी, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो बच्चा ढीक टिक करे बिल्कुल सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीव एवं जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। उसके अलील जोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, जीन कोष कहलाते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिबंध करें कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, करें कि सीमत एवं नाथमंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो होता है, भैंस गाय का मलमूत्र होता है, याद रखिएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैविक खाद्य के नाम से जानते हैं। जो होता है पशुओं का मलमूत्र जो होता है, जैसे भैंस गाय बकरी जो होता है मलमूत्र होता है, उस जो जैविक खाद्य के अंतर्गत आता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का, पीसी कल्चर जिसे मत्स्य पालन हम लोग कहते हैं, जिसे मछली पालन भी कर सकते हैं, याद रखिएगा कि किससे संबंधित होता है। आपको पता होनी चाहिए कि मछली कहां पाला जाता है? जल में पाया जाता है, इसलिए जलीय जंतु हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन का, मलेरिया रोग फैलता है। देखिए, मलेरिया रोग जो होता है किस मच्छर को काटने से सबसे ज्यादा शरीर में फैलता है? ठीक है ना, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, 30 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मादा एनोफिली नमक के मच्छर को काटने से होता है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग होता है। यौन संचारित रोग का उदाहरण होता है सिफिलिस होता है, टाइफाइड होता है, सॉरी टाइफाइड नहीं होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है। ठीक है ना, ये 4 को जो होता है यौन संचारित रोग होता है। अब इनमें से खोजिए कौन सा इसमें ऑप्शन में दिया है। देखिए, सिफिलिस दिया है, गोनोरिया नहीं दिया है। ठीक है ना, तो इसलिए सिफिलिस हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। नोटबुक में लिख लीजिएगा, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स और एक होता है हर्पिस विषाणु जो होता है यौन संचारित रोग होता है। 4 यौन संचारित रोग होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें कि अमीबा करें कि एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा इनमें से जो होता है वो क्या है? तो याद रखिएगा, प्रोटोजुआ है। क्या है? प्रोटोजुआ है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 33 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कह रहा है कि तितली एवं पक्षी के पंख होता है और यह फाइनल 2000 परीक्षा 2026 में ये हर एक साल के भांति इस साल भी पूछा जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। कहीं नोटबुक में लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है कि तितली एवं पक्षी के पंख जो होता है कैसा अंग माना जाता है। ठीक है, कैसा अंग माना जाता है? तो याद रखिएगा, समृद्धि अंग माना जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, करे कि कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा कहलाती है, याद रखिएगा, सीलोम कहलाती है। क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां हमने 35 क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन कराया है। आप लोग अच्छे तरीका से अपने नोटबुक पर लिखकर और अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा और एक भी प्रश्न को जो है छोड़िएगा ना, क्योंकि 2026 के परीक्षा के व्यू से बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आपके एग्जाम में हर एक साल के भांति इस साल भी यहां से प्रश्न आएंगे, तो अच्छे तरीका से याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।